कैसे एक आदमी ये जो संसार का बंधन में बंध जाता है यानी बंधन में आ जाता है। कैसे एक आदमी ये जो बंधन को तोड़ेगा यानी मुक्ति करेगा खुद को। देखिए, ये जो संसार का बंधन में जो भी बंधता है, संसार का प्रकृति का हाथ में दो जाल है और ये दो जाल है, एक मोह एक माया। ये दो जो मोह माया है, ये प्रकृति आपको बांधने के लिए प्रयोग करता है। और जो भी व्यक्ति ये मोह माया का जाल में आता है वो फिर संसार का बंधन में बंध जाता है। संसार का हर एक विषय फिर उसको जानने के लिए और उसको भोगने के लिए एक मनुष्य कोशिश करता है। और संसार का विषय को भोगने के लिए फिर हमारे पास जो इंद्रियां है वो इंद्रियों की लगाता है। जैसे हमारा आँख, ये कान, ये नाक, जीवा, त्वचा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय को आप लगाते हो। फिर कर्मेंद्रिय है 5, हाथ, पैर, मुंह, गुद्दा, आपका लिंग, ये 5 कर्मेंद्रिय है। और ये जो 10 इंद्रिया है ना, ये इंद्रिया के जरिए आप संसार को फिर भोगने के लिए कोशिश करते हो। जब संसार को भोगने के लिए आप कोशिश करते हो, इसका मतलब है आपका जो मन है, आपका इंद्रियों को आदेश देता है, जाओ इस संसार का विषय को जानो, फिर हम भोगेंगे। फिर आपका इंद्रिय आपको उसी की दिशा में, जब आपका मन का आदेश मिल जाता है आपका इंद्रिय को, फिर आपका इंद्रिय उसी दिशा में आपको ले जाता है। आप खुद को रोक नहीं पाते हो। इसीलिए यदि आपको संसार का बंधन से खुद को मुक्ति करना है, जो आपका मन आदेश देता है ना आपका इंद्रियों को, जाओ इधर भोगने के लिए हमको तैयार करो, हम जाएंगे तुम्हारा पीछे पीछे आ रहे हैं, तुम पहले रास्ता बनाओ, हम तुम्हारा पीछे आ रहे हैं। तो आपका मन को ना कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आपका मन आपका नियंत्रण में आ जाएगा तभी जाके आपका जो इंद्रिय है वो इंद्रिय ना होते हुए भी ना होते हुए जैसा व्यवहार करेंगे। क्योंकि जो मन का आदेश जब आपका इंद्रियों को मिलता है, ये इंद्रिय उसी का दिशा में काम करने लगते हैं। इसीलिए आपका मन को यदि आप नियंत्रण करोगे तो आपका इंद्रिय काम तो करेंगे, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा हम है या नहीं है। इसीलिए जब तक आपका मन आपका नियंत्रण में नहीं आएगा तब तक ये जो संसार का मोह माया प्रकृति का ये जाल में आप फंसे रहोगे। जब तक फंसे रहोगे, ये जो संसार का जो बंधन है इसमें आप बंधा हुआ रहोगे। यदि आपको मुक्ति करना है तो आपका मन को कंट्रोल करो। जब आपका मन आपका कंट्रोल में आ जाएगा, आपका नियंत्रण में पूरा आ जाएगा, तभी जाके आप खुद को मुक्त कर पाओगे ये जो प्रकृति का जाल से यानी मोह माया से। ये जो मोह माया है ये अज्ञान की बसत आपका भीतर आपको खींचता है, ये आपका भ्रम है। इसीलिए यदि आपको संसार का बंधन से मुक्ति करना है तो आपका जो मन का जो चाहत है वो पूरा खत्म कर देना होगा। खत्म यदि नहीं करोगे यानी आपका नियंत्रण में आना चाहिए। आपको बारीकी से मालूम होना चाहिए कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा नित्य है, कौन सा अनित्य है, कौन सा चीज़ को चिंतन करना चाहिए, कौन सा चीज़ को और चिंता नहीं करना चाहिए। ये सभी बारीकी से आपको मालूम होना चाहिए, तभी जाके आप सुख दुख को भोगते हुए भी आपको विचलित नहीं करेगा। हार या जय जब भी आएगा आपको विचलित नहीं करेगा। जितना भी आपका साथ हो जाए आपको विचलित नहीं करेगा आपका मन। ये मन ही आपको विचलित कर देता है। जब आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा ना, तब जाके आपका मन आपका कंट्रोल में आएगा। जब तक आपका बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाओगे तब तक आपका मन आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा। जब आपका स्थिर बुद्धि आपका हो जाएगा, असली ज्ञान क्या है जब आपको मालूम हो जाएगा,
ये संसार एक भ्रम है। जब आप असली ज्ञान आपको आ जाएगा तभी जाके आपका बुद्धि स्थिर होगा। आपका मन में क्रोध, लोभ और मोह, ये तीन आपको विचलित नहीं करेगा। जब आपका बुद्धि स्थिर होगा फिर जाके आपका मन आपका बस में आएगा। और मन को आपका हृदय में जब तक आप स्थिर नहीं कर दोगे, हृदय में आप आपका मन को मिटा नहीं देते हो, तब तक ये मन आपको विचलित करेगा। जब तक आपका मन को हृदय में स्थिर नहीं कर देते हो तब तक आपको ये भगाएगा, ये बंधन की ओर लेके जाएगा। आप जितना भी कोशिश करो आपको खींचने के लिए, उसको मुक्त करने के लिए ये जाएगा। इसीलिए बंधन से यदि को आपको मुक्ति करना है तो आपका भीतर ज्ञान लाना पड़ेगा। ये ज्ञान ही आपको बंधन से मुक्ति करेगा। और मुक्ति का मतलब है ज्ञान आपका भीतर उदय हो जाना, आपको सही ज्ञान हो जाना। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संसार का बंधन में बंधा रहोगे। जब आपका भीतर ज्ञान आ जाएगा तब जाके आपका संसार का बंधन से खुद को मुक्त कर लोगे। इसका मतलब है आपको ज्ञान हो गया है, मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है, ये सभी जब आपको मालूम हो जाएगा तभी जाके आप संसार का बंधन से खुद को मुक्त करोगे। तभी जाके आपका जीवन को स्थिर कर पाओगे, तभी जाके आपको स्थिर बुद्धि में रख पाओगे।